सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, मेरे हिंदी मीडियम वाले जो भाई हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी लगातार चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है। तो आज का वीडियो जो होगा वो क्लास 12th हिंदी वालों के लिए होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आज की इस वीडियो में 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग हरिशंकर परसाई जी का होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी तक इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ाऊँ, ठीक है। अब अपने पास उतना टाइम नहीं है। जनवरी चल रहा, फरवरी में आपके लगभग जो है फरवरी से बहुत स्टेट में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितना भी आपको मिल रहा है और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और मैं जितना भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन करो, जो मर्जी कीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस कुछ भी करके इसको लर्न करिए, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझना और पढ़ना है, तभी आप लोग पास हो पाएंगे और अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। जिनकी तैयारी बेस्ट है वो तो भाई कहिए मत, उनका तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आज का ये वीडियो। जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे, जीवन परिचय में उन्होंने क्या क्या करा। सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म से स्टार्ट करेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। अब आपके बहुत बार ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि जो हरिशंकर परसाई जी का हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? इटारसी के जमानी नामक गांव में। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लेता है। या फिर जो है हरिशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो 22 अगस्त 1924 ईस्वी को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है बहुविकल्पीय में, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना जीवन परिचय। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जीवन परिचय। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है। इनकी जो पढ़ाई थी, यानी कि इनकी जो शिक्षा थी, वो शुरू से लेके और स्नातक यानी कि डिग्री तक, जो इन्होंने कहा था कि वो मध्य प्रदेश में की, एमपी में की, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि नागपुर जो विश्वविद्यालय थी, नागपुर जो यूनिवर्सिटी थी, वहां से इन्होंने एमए की जो है हिंदी मीडियम में परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, यानी कि कुछ वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया तथा साथ साथ साहित्यिक सर्जन आरंभ किया, ठीक है। नौकरी को साहित्यिक सर्जन में बाधा जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी। यानी कि जो उनकी नौकरी थी, यानी कि जो पढ़ाने जो टीचर थे, वो उनका जो था, ये जो नौकरी थी वो जो है साहित्यिक सर्जन में बाधा डाल दी, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो इन्होंने उसको क्या कर दी? छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी उसे, और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्यिक सर्जन में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो देखिए, वसुधा जो है एक पत्रिका थी, जो कि जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जबलपुर से, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न में दे देगा भैया, सीधी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ अभी कि वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा, ये वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हरिशंकर परसाई जी ने। तो ऐसे पूछ लेगा, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा, यानी कि इन्हें घाटा आने लग गया। मतलब जो इनकी घर की जो एक पारिवारिक स्थिति थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई, तो थोड़ी दिक्कत पड़ने लगी, तो इन्होंने इसको बंद कर दिया। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचनाएं की हैं। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है कि जो इनका स्वर्गवास है, यानी कि जो इनका निधन हुआ, वो कब हुआ? 10 अगस्त 1995 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर हुआ? जबलपुर में हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। मैंने पहले नोट डाउन करके रख लिया था ये। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया, किस मीडियम में इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। जो परसाई जी थे ना भाई, वो हिंदी के जो थे, एक तरीके से कह सकते हैं हम, स्तंभ थे बहुत तगड़े। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की, ठीक है। ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं कुछ देख लेंगे। कहानी संग्रह, यानी कि जो इनकी कहानी थी वो क्या थी? हंसते रहें, रोते रहें, जैसे उनके दिन फिरे। तो तुमसे पूछ लेगा कि हंसते रहें जो है किस विधा की रचना है? तो जो हंसते रहे वो कहानी संग्रह है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं ना, तो बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हिंदी मीडियम में जो है वो जीवन परिचय से उठा लिए जाते हैं। जैसे पूछ लेगा, रोते रहें किस विधा की रचना है? तो भैया रोते रहें कहानी संग्रह है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर कीर्ति है। तो भाई सीधी बात है,
कहानी संग्रह। अब यहाँ पे पूछ लेगा उपन्यास कि रानी नागफनी की कहानी। अब देखिए ये जो रानी नागफनी की कहानी, ऐसा लग रहा है कि नागफनी की कोई कहानी है, लेकिन ये रियलिटी में कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घुमाने के लिए पूछेगा कि बताइए रानी नागफनी किस विधा की रचना है। रानी नागफनी की कहानी किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन होंगे, उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है या फिर कृति है, कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन वो। तो ज़्यादातर लोग जो है कहानी लगा के आ जाएंगे उसमें, क्यों? क्योंकि इसमें कहानी आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक उपन्यास है, ठीक है। आगे इनकी जो दूसरा उपन्यास था वो था तट की खोज, ठीक है। तट की खोज किसका उपन्यास था? ये भी परसाई जी का था। निबंध संग्रह, इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ठीक है। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ जो है निबंध संग्रह लिखे थे। तो यहीं से आपके जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाते हैं, इतने टॉपिक से ही वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। यहीं से पूछ लेगा किस विधा की रचना है, ये किसका है, कोई उपन्यास दे देगा, पूछ लेगा बताइए किसका उपन्यास है ये। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने जीवन परीक्षा से अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे बन जाते हैं। आई होप कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में, तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। तो हम आपके साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।